जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दोस्तों कावेरी इंजन के लिए एक एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन तैयार कर लिया है, जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए, जिससे कि खास तौर पर अतिरिक्त 29 यानी कि 29 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के लिए तैयार किया गया है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाया जा रहा है ये जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है, उसे बिल्कुल स्क्रैच लेवल से तैयार किया गया है, जिसमें कि एडवांस मटेरियल्स और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये आसानी से हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस को आसानी से सह सकता है। और सबसे खास बात यह कि ये जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसे ड्राई कावेरी इंजन पर इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद इसके बहुत ही रिगरस ट्रायल्स किए जाएंगे, ताकि इस पूरे प्रोसेस का जो वैलिडेशन और परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी है वो जांची जा सके, वो भी ऑपरेशनल कंडीशन में। यानी कि अतिरिक्त यानी कि जो एडिशनल 29 किलोन्यूटन थ्रस्ट कैपेसिटी जो है इंजन की, वो इस बात को भी इंश्योर कर देगी कि ड्राई कावेरी इंजन काफी इनहांस हो जाएगा और ये 80 यानी कि 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा और जो अंतरराष्ट्रीय काउंटर पार्ट्स हैं उनके कंपटीशन में भी ये शामिल हो जाएगा। लेट्स सी, अभी तो इसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना तो है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा काफ़ी सारा काम किया जा रहा है इंजन को डेवलप करने को लेकर। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और डीआरडीओ के साथ मिलकर दो सेपरेट डिजाइन्स पर काम कर रही है प्रोजेक्ट 76 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। हालांकि ऐसे में फ्रांस की तरफ से भी एक बड़ा ऑफर आया हुआ है, जिसमें कि फ्रांस अपनी कटिंग एज पंप जेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी को भारत को देना चाहता है, वो भी प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के लिए। इसके अलावा फ्रांस दोनों ही सबमरीन डिजाइन में अपने इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट भी करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3D थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल सिस्टम पर जो स्टडी फेज है वो पूरा हो गया है, जिसे कि खास तौर पर मैन्ड और अनमैन्ड फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 3D थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल सिस्टम है वो थ्रस्ट मैनिपुलेशन को सभी तीनों एक्सिस के लिए अलाउ करते हैं। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि AMCA पर किया जाएगा, जिसके जरिए AMCA अपनी थ्रस्ट डायरेक्शंस को 3 डायमेंशन में बदल सकता है। इसके अलावा उसकी जो मैन्युअबिलिटी है वो भी काफी इनहांस होगी, खास करके कम स्पीड और स्टॉल कंडीशन में भी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने हाल ही में शामिल किए गए एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म में बदलने की संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया है, जिसमें कि इस एयरक्राफ्ट में रोल ऑन और रोल ऑफ रिफ्यूलिंग किट लगाई जाएगी। हालांकि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, भारत के पास वैसे भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म की कमी है, और अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट होता है तो भारतीय वायुसेना को टेक्निकल रूप से एक बड़ी बढ़त भी मिलेगी। अगली खबर लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा निर्मित फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को लेकर आ रही है, जिसका अभी अपग्रेडेशन चल रहा है, और ये अपग्रेडेशन दोस्तों भारतीय सेना की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा रहा है। अगली खबर पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर को लेकर आ रही है। दोस्तों, हथियार बाजार में भारत की कामयाबी लगातार बुलंदियों को छू रही है। हाल ही में भारत की तरफ से एक शक्तिशाली हथियार पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मीनिया को भेज दिया गया है, और ये अब तैयार है आर्मीनिया के दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए। बात साफ हो जाती है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुंचेगा। और इसी महीने की शुरुआत में आर्मीनिया को भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला बैच दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर भी माना जाता है। अगली अपडेट K9 वज्र को लेकर आ रही है। आर्टेक्स सोलनेक्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी और IIT मुंबई के सहयोग से K9 वज्र के लिए अडेप्टिव अल्टरनेट पावर मॉड्यूल तैयार किया है। नेक्स्ट अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने स्पेशल फोर्सेस को मिली पहले बैच के तहत 100 यानी कि 100 आसमी गन्स का रिव्यू किया है। अगली अपडेट इंडियन नेवी से आ रही है। भारतीय नौसेना ने 6th मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज को शामिल किया है, जिसे कि सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।